हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो हम बात करेंगे आयुष काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कैसे सीट अलॉटमेंट होती है, एवरीथिंग। सो अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड BAMS, BHMS, BSMS, BUMS या सिद्धा में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयुष काउंसलिंग एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू BAMS, BUMS, BSMS, BHMS जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है। आयुष काउंसलिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है और उसी के थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलता है। सो AACCC काउंसलिंग में दो टाइप की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में 15% गवर्नमेंट सीट सेंट्रलाइज्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्ट लेती है, एंड स्टेट कोटा में 85% स्टेट कोटा होता है, स्टेट में अलग अलग पोर्टल के थ्रू एडमिशन होता है। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा है क्या, क्योंकि बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऑल इंडिया कोटा में जो 15% ऑल इंडिया कोटा है, इट मीन्स अगर आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हो तो गवर्नमेंट के थ्रू हर कॉलेज में 15% सीट जो होती है वो रिजर्व्ड होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूपी के हर कॉलेज में 15% सीट आपके लिए रिजर्व्ड होगी। दिस इज 15% ऑल इंडिया कोटा। सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, जैसे BHU, INA जैसे यूनिवर्सिटीज में 100% सारी सीट ही आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा। इसमें भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। एंड बाकी जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी सारी जो सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही एडमिशन होगी। स्टेट कोटा में क्या होता है कि अगर आपकी ही स्टेट में कोई कॉलेज है, लाइक हरियाणा में कोई कॉलेज है और मुझे उसमें एडमिशन लेना है और मैं भी हरियाणा से ही हूँ, तो 85% जो सीट है वो मेरे लिए है, क्योंकि मैं उसी स्टेट की हूँ। बस उसमें आपको डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट लगेगा। आप हरियाणा के हो, इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो यस, आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए AACCC काउंसलिंग में ही आपको पार्ट लेना पड़ेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड फॉर स्टेट कोटा, आप जिस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो, लाइक आप यूपी में लेना चाहते हो, यूपी आयुष काउंसलिंग ऐसे करके पोर्टल खोल के आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आप दोनों में भी कर सकते हो, बट दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सिंपल है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, PCB होनी चाहिए आपकी 12th में विद 15% मार्क्स, और मिनिमम एज आपकी 17 है। काउंसलिंग में स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है। आपको AACCC की साइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईमेल ID, फ़ोन नंबर और नीड डिटेल्स के साथ। रजिस्ट्रेशन फीस अगर जनरल है तो अराउंड 1000 होगी, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 500 होगी। सिक्योरिटी फीस भी आपसे पोर्टल पे ही फिल करवाई जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 होती है एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 होती है। स्टेप 2 चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। कॉलेज को प्रेफरेंस देकर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। ये एकदम ध्यान से करना, जो कॉलेज बेस्ट लगे उसे टॉप पे करना, एंड लास्ट डेट से पहले ही चॉइस फिलिंग कर देना। ये आपका मेन प्रोसेस है, तो इसे बहुत केयरफुली करना। बेस्ट कॉलेज से स्टार्ट होते होते आपको चॉइस फिलिंग करनी है। स्टेप 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। राउंड 1 का रिजल्ट आता है, आपको कोई सीट मिलती है या नहीं मिलती उसका आपको स्टेटस आ जाता है। स्टेप 4 रिपोर्टिंग टू कॉलेज। अगर आपको सीट मिलती है तो फिजिकली आपको उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आने होते हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, फिर सीट नहीं चाहिए, तो आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर आपने कॉलेज ले लिया तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए अच्छा आप उसको पहले ही विड्रॉल कर दो। देन राउंड 2 और राउंड 3 होता है, इसमें सेम प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट। देन आपका मॉपअप राउंड होता है उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, उनके लिए देन मॉपअप राउंड होता है। देन लास्ट राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड, जिसमें कॉलेजेस जो लेफ्ट ओवर सीट्स होती है उनको फिल करते हैं और AACCC के थ्रू लिस्ट आती है कॉलेजेस के पास, और कॉलेज खुद एडमिशन लेते हैं, खुद बच्चों को लेते हैं।
काउंसलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज नीड एडमिट कार्ड, नीड स्कोर कार्ड, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर स्टेट कोटा, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, AACCC रजिस्ट्रेशन स्लिप, अलॉटमेंट लेटर जो साइट से मिलेगी आपको। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस में दैट इज रॉन्ग चॉइस फिलिंग प्रोसेस। कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं बच्चे कॉलेज में, क्योंकि एक ही बार बहुत दूर दूर जाते हैं बच्चे, तभी पूरे डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं। सीट अलॉटमेंट हो जाती है और वो बिना सोचे समझे उनको सीट को छोड़ देते हैं। लास्ट डेट का वेट करते हैं। चॉइस फिलिंग में अपना इंटरेस्ट और कट ऑफ दोनों का ध्यान रखो। हर राउंड को सीरियसली लो। टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर सीनियर्स के गाइडेंस लो। कभी भी फेक एजेंट पे ट्रस्ट मत करो। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप एजेंट से काउंसलिंग ना करवा के आप खुद काउंसलिंग में पार्ट लो। सो ये था आयुष काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो ये छोटी छोटी गलतियां ना करे अपने काउंसलिंग प्रोसेस में। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं खुद रिप्लाई करूँगी पर्सनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन जर्नी। दैट्स इट फॉर टुडे।